नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल। कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में स्थितियां हुई अनुकूल। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान, साथ ही आंध्र प्रदेश, केरल और बाकी कई जगहों पर कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। राजस्थान के किसान मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें तो मध्य प्रदेश में तैयार मूंग और उड़द की कटाई करें। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर से, आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल। मध्य अरब सागर, गोवा के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल। कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी स्थितियां अनुकूल। आने वाले 2 दिन में मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में होंगी स्थितियां अनुकूल। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। बुधवार को तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। 2 दिन अंडमान निकोबार में कुछ जगह भारी बारिश के आसार। और आइए नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां बारिश होगी और कहां का मौसम साफ रहेगा। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं मंगलवार और बुधवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पंजाब में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसी तरह अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान बना हुआ है। लेकिन बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आने वाली 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण, गोवा के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतम जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं।
और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर अगर नजर डालें तो मौसम की चाल क्या कहती है, बताते हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश हुई। कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ज्यादातर स्थानों पर पानी बरसा। पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कई जगह पर बरसात हुई। ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी कई हिस्सों में पानी बरसा है। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में कई जगह पर बारिश हुई है। मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में भी कुछ जगह पानी बरसा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और कराईकल में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रहा। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। मध्य महाराष्ट्र और अंडमान के कुछ हिस्सों में ऐसा ही तापमान रहा। विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, बिहार और मराठवाड़ा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और रायलसीमा में ऐसा ही तापमान रहा। मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में तापमान 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री तक कम रहा। पूर्वी राजस्थान और बिहार में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मौसम खबर में। और अब बात करते हैं खेती किसानी की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य करें, क्या बोया जा सकता है और किसकी कटाई की जा सकती है, जानने के लिए देखिए कृषि विशेषज्ञों की राय पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान के किसान मूंगफली की बुआई के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद में हैरों से 2 से 3 बार जुताई करके खेत तैयार कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर ले। बेहतर उत्पादन लेने के लिए मूंगफली की उन्नत किस्में HNG 10, प्रकाश, GG 7 और TG 37 का चयन करें। राजस्थान के किसान कपास की बुआई के 35 से 40 दिन होने पर पहली सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान कपास में यूरिया डालें। यूरिया 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालें। किसान इस बात का भी ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। राजस्थान में 15 दिन के अंतराल पर गन्ना फसल में सिंचाई करें। इसके अलावा किन्नू के बागों में 1 दिन के अंतराल पर पानी दें। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र के किसान जून के मध्य तक सोयाबीन की बुआई करें। यहाँ के किसान तैयार ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की कटाई का काम कर ले।
इसके अलावा यहाँ के किसान मक्का की बुआई से पहले मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी के प्रकार के हिसाब से किस्मों का चयन करें। तो मक्का और साथ ही साथ जो कई जगहों पर मूंगफली और कपास की फसल कैसे बोई जानी है, किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है, कैसे ज़मीन की जो मिट्टी है उसको पलटना है और किस किस समय पर पानी देना है, हमारी ये रिपोर्ट आपको बता रही थी। और अब हम बात करते हैं आज की फसल के बारे में। ये जो समय है ये लौकी का समय कहा जाता है और इस समय पर लौकी बोई जा सकती है। स्थानीय भाषा में कहीं कहीं पर इसे घिया भी कहा जाता है। लौकी न सिर्फ सब्जी के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी सब्जी बनाई जाती है, बल्कि आयुर्वेद के हिसाब से इसका जो जूस है वो भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाता है। लौकी की बुआई से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात की फसल के लिए दोनों समय में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दे और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करे तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करे। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करे। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की है। जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती की। तमिलनाडु के किसान हल्दी का रोपण इस समय कर सकते हैं। तो मौसम अनुसार खेती में तमिलनाडु के किसानों के लिए सलाह है कि वो हल्दी की रोपाई कर लें। केरल के किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान बैंगन के पौधों की रोपाई का काम कर लें। तेलंगाना में खरीफ फसलों की बुआई के लिए तैयारी कर लें। यहाँ के किसान सोयाबीन, ज्वार, मसूर, मूंग और कपास की बुआई करें। तेलंगाना में पानी की उपलब्धता के साथ ही धान की नर्सरी भी तैयार करें। यहाँ के किसान हरा चारा फसलों की बुआई का काम कर लें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गन्ना के रोपण के लिए खेत तैयार करें। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब
कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की बात करते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। यहां के किसान मूंगफली और अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। तटीय कर्नाटक में धान की नर्सरी तैयार करें। यहां के किसान सुपारी के पौधों की रोपाई का काम कर लें। और अब खास खबर आपको बताते हैं मौसम की अहम झलकियों के बारे में। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने के आसार। कल विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड में भी तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने का अनुमान। बुधवार को राजस्थान और बिहार में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन पूर्वोत्तर में ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और चलते चलते आपको ये भी दिखाते हैं कि किन प्रमुख शहरों का तापमान कितना है। और मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ और हमें अनुमति दें। नमस्कार। गांवों और पिछड़ों